बुलेटिन में रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। बता दें, रांची से जानकारी निकल कर आ रही है, कार्निवल को उत्पाद विभाग जिला प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है। आज शाम कार्निवल बैंक्वेट हॉल में एक बड़ा विवाद देखने को मिला था। रांची डीसी के आदेश के बाद अगले आदेश तक के लिए बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया गया है। बता दें, न्यूज 11 में खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन रेस होता नजर आया। कार्निवल में होली मिलन समारोह के बहाने शराब परोसी जा रही थी। साथ ही साथ ये भी जानकारी आपको देते चलें कि बिना अनुमति के शराब पिलाने को लेकर उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है। अरगोड़ा सीओ, डोरंडा थाना पुलिस के साथ ही उत्पाद विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्निवल प्रबंधक, आयोजक के साथ ही अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज होगा। अश्लीलता फैलाने, हंगामा करने के साथ ही कई धाराओं में दर्ज होगा मामला। होली मिलन समारोह में जमकर हंगामा और मारपीट हुई थी। बता दें, नशे में धुत कई युवक युवती पाए गए थे। यह बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी रांची का कार्निवल बैंक्वेट हॉल सील कर दिया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमरान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। रुख करते हैं इमरान का। इमरान, क्या कुछ जानकारी है? न्यूज 11 भारत सबसे पहले इस खबर को दिखाता है, जिसके बाद जिला प्रशासन अब रेस होती नजर आ रही है। आगे की क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, जिस तरह से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, इस आयोजन के दौरान जो है कई युवा युवतियों के बीच एक तरफ जहां झड़प हुई थी और झड़प के दौरान जो है अवैध तरीके से शराब परोसने को लेकर के जो तस्वीरें सामने आई थी, और इसके बावजूद जो है भारी भीड़ जो है वह इस दौरान देखी जा रही थी। और बाहर में भी विधि व्यवस्था को लेकर के किसी भी तरह की कोई इंतजामात भी नहीं थे। इन तमाम बिंदुओं पर जब जांच की गई तो डोरंडा थाने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर, उत्पाद विभाग के रिपोर्ट के आधार पर जो है जिला प्रशासन रांची डीसी के निर्देश पर जो है कार्निवल को सील करने का आदेश रांची डीसी की तरफ से जारी किया गया है। जिसके बाद रांची डीसी के आदेश मिलते ही उत्पाद विभाग के अधिकारी, डोरंडा थाने के पुलिस, अरगोड़ा सीओ की मौजूदगी में यह पूरी कार्रवाई जो है वह की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से दोपहर में आज जमकर के हंगामा हुआ, नशे में धुत कई युवा युवतियां जो है वह दिखाई दे रही थी, और इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो तस्वीरें दिखाई दे रही थी उसमें काफी विधि व्यवस्था का जो है वो दिखाई दे रहा था। तो इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पूरी कार्रवाई शुरू की गई। एक तरफ जहाँ फिलहाल बैंक्वेट को सील किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ डोरंडा थाने में इस पूरे मामले को लेकर के जो है प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। एक कार्निवल के जो प्रबंधक है उनके खिलाफ, दूसरा आयोजक के खिलाफ, तीसरा वैसे लोग जो कि हंगामा कर रहे थे और वैसे लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, उन पर कई अलग अलग तरह की धाराएं लगी है, जिसमें अश्लीलता फैलाना, अश्लील गानों का इस्तेमाल करना, अभद्र तरह के ड्रेसअप के साथ कार्यक्रम में शामिल होना, बिना परमिशन के शराब परोसना के साथ साथ कई अन्य तरह की धाराओं के तहत जो है डोरंडा थाने में पूरे मामले पर जो है कार्रवाई की जा रही है और एफआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है वह की जा रही है। फिलहाल डोरंडा थाने की मौजूदगी में, अरगोड़ा सीओ की मौजूदगी में और उत्पाद विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में कार्निवल बैंक्वेट को फिलहाल सील किया गया है अगले आदेश तक। इमरान, एक और सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये विवाद हुआ उन दो गुटों के बीच, क्या पुलिस किसी की निशानदेही यहाँ पर कर पाई है? देखिए, इस पूरे मामले की कार्रवाई को लेकर के जो सीसीटीवी फुटेज जो बैंक्वेट हॉल के अंदर में लगे हुए थे उनके डीवीआर को जब्त किया गया है। जब्त करने के बाद इस डीवीआर को लेकर के पुलिस जो है वो जांच करेगी। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि कौन कौन से लोग थे, किस तरह के लोग कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, और जब वो हंगामा हो रहा था और मारपीट की जब घटनाएं घटी तो किनके लोगों के द्वारा यह पूरी घटना हुई, हर किस तरह की यह परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। क्योंकि न सिर्फ कार्यक्रम के अंदर बल्कि कार्यक्रम के बाहर भी व्यवस्थाएं जो थी वो काफी तरीके से नहीं दिखाई दे रही थी व्यवस्थाओं को लेकर के। तो ऐसे में व्यवस्था के माहौल पर, विधि व्यवस्था पर इसका असर पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पूरी कार्रवाई। बिल्कुल, इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हुई है, विधि व्यवस्था पर असर पड़ना लाजमी है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।